वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा दिखाई नहीं देता कि इससे कोई ताल्लुक है। बहरहाल उनकी जो खातून अव्वल है मेलानिया, वो अच्छी खासी इससे सदमे में है और वो ही सबसे ज्यादा इससे जो है ना वो डरी हुई दिखाई दे रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 14वें सदर बन गया जिनको कातलाना हमले में निशाना बनाने की कोशिश की गई। इससे पहले 13 सदूर थे जिनको निशाना बनाया गया और उनमें से 6 ऐसे थे, जॉन एफ कैनेडी, मैककॉर्नले, इसी तरह चंद दूसरे नाम हैं, बड़े मशहूर नाम उनमें इब्राहिम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी हैं जिनको निशाना बनाया गया और वो इन हमलों के अंदर मारे गए। बाकी 7 ऐसे लोग थे जिनको निशाना तो बनाया गया, कुछ जख्मी हुए लेकिन महफूज रहे। अब डोनाल्ड ट्रंप को एक भरी तकरीब के अंदर, जिसके अंदर कुछ 2000 से ज्यादा लोग मौजूद थे और साफियों के एजाज के अंदर ये तकरीब की जा रही थी, फुटेज सामने आ चुकी। एक मुसल्लह शख्स दाखिल हो जाता है, मल्टीपल उसके पास वेपन्स मौजूद है, वो वेपन्स लेता हुआ वहां पर पहुंचता है और हमले की कोशिश करता है। 50 गज दूर से निशाना बनाने की कोशिश करता है। अमेरिकी सदर पर हमला होते ही खबर जंगल में आग की तरह फैल जाती है, दुनिया भर में तशवीश की लहर पाई जाती है और फौरन बहस शुरू हो जाती है कि क्या इस हमले का बैकग्राउंड ईरान के साथ मुंसलिक है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका और ईरान आपस में बिल्कुल आमने सामने जंग लड़ रहे हैं और उससे पूरी दुनिया मुतासर हो रही है। तो फौरी तौर पर यह बहस शुरू हो जाती है। डोनाल्ड ट्रंप भी इस वाक़े के फौरन बाद साफियों के सामने आते हैं, उनसे डायरेक्टली भी ये सवाल पूछा जाता है कि क्या इसका ताल्लुक ईरान जंग के साथ है, तो फिर वक्त वो इससे इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा दिखाई नहीं देता कि इससे कोई ताल्लुक है। बहरहाल उनकी जो खातून अव्वल है मेलानिया, वो अच्छी खासी इससे सदमे में है और वो ही सबसे ज्यादा इससे जो है ना वो डरी हुई दिखाई दे रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने वादे किया कि नहीं, हम अगले 30 दिन के अंदर फिर तकरीब करेंगे और अपनी तकारीब को बिल्कुल मनसूख करने के लिए नहीं जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि अमेरिका अब उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया जहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट पाए जाते हैं, जहाँ पे दहशतगर्दी के हमले किए जाते हैं। तो अब इस जंग की वजह से बना या इसकी कुछ और वजूहात हैं? डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज पे ये वक्त आन पहुंचा है कि जनाब उन पर हमले शुरू कर दिए गए हैं, जबकि इससे पहले बहुत कम ऐसे वाक़यात जो है ना वो कामयाब होते हुए दिखाई दिए। हालांकि जॉन एफ कैनेडी बड़े मशहूर सदर थे और इब्राहिम लिंकन भी बड़ा नाम था, लेकिन वो भी मारे गया। अब डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से तो पॉलिसी इनकी वजह से बहुत ज्यादा इख्तलाफात पाए जाते हैं और सूरत यहाँ तक पहुंच चुकी है कि उनकी शोहरत जो पहले 36% पे थी वो 33% पर आ चुकी है। वाज़े कमी आ चुकी है। मुख्तलिफ रियासतों के जो गवर्नर्स हैं वो भी उनके खिलाफ हैं, उनके साथ भी उनकी नहीं बनती। मुख्तलिफ ममालिक के जो रहनुमा है उनके साथ भी उनकी नहीं बनती है। कभी स्पेन को धमका रहे होते हैं, कभी इटली को धमका रहे होते हैं, कभी किसी दूसरे मुल्क को धमका रहे होते हैं। तो इस तरह से उनके मुख्तलिफ मुतज़ाद बयान जो है वो सामने आते रहते हैं। अब ये लम्हा फिक्रिया है कि आखिर इतने बड़े मुल्क के अंदर जहाँ पे सिक्योरिटी इतनी सख्त होती है, दुनिया की सुपर पावर है, जहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता यहाँ सिक्योरिटी थ्रेट पैदा हो जाए, वहां पे ये वाकया रूनुमा हो जाता है। और अब इसका मतलब है कि ये दहशतगर्द जहाँ चाहे जिसको चाहे निशाना बना सकते हैं। तो अमेरिका भी उन रियासतों में अब शामिल नहीं रहा जिनको हम महफूज कह सकते हैं, वो महफूज नहीं है। अब उन्हीं रियासतों की फहरिस्त में शामिल हो गया जहाँ पे खतरात जो है वो मंडलाते रहते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप को क्यों निशाना बनाया गया, दुनिया बहस कर रही है। ठीक, डोनाल्ड ट्रंप अब क्या अमल इख्तियार करेंगे, क्या उनकी पॉलिसी के ऊपर कोई सोच विचार करेंगे कि पहले सिर्फ इख्तलाफात की हद तक नफरत अभियान तक पहुंच गई कि उनके ऊपर हमले भी शुरू हो गया। तो क्या ये मामला आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हल होता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये सिक्योरिटी थ्रेट यहाँ तक जो पहुंचे हैं, क्या इस इशू को सॉल्व किया जा सकेगा? बहुत सारी चीजें हैं जो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी डिस्कस की जा रही है। लेकिन फिर सवाल यही बनता है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप को खुद बैठकर यह चीज सोचनी होगी कि वो मामला यहाँ तक क्यों पहुंचे, और पाकिस्तान की तरफ से भी दूसरे मालिक की तरफ से भी इसके ऊपर रद्द-ए-अमल भी दिया गया और अफसोस का इजहार किया गया कि वाकया कैसे और क्यों का रूनुमा हो गया। क्योंकि ट्रंप साफ ज़ाहिर है एक ताकतवर सदर है और एक बड़ा नाम है, लेकिन इसके बावजूद उनके ऊपर हमला होना और अगर वो निशाना बन जाते तो उसके बाद के क्या सूरत बनती, ये वो मामलात हैं जिनके ऊपर सोच विचार करने की
ضرورت ہے.